अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज मैं बात करूंगा, देखें जो मौजूदा हुकूमत है, ये कठपुतली हुकूमत वैसे तो जिस दिन से आई है उसी दिन से इसके ख़िलाफ़ शदीद अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं 10 सितंबर से पहले इस हुकूमत का ये आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ आज अपने व्लॉग में कि अगर हुकूमत गई तो वो पॉलिटिकली नहीं जाएगी, ना पीटीआई जो है वो अपने जलसे जुलूसों से इस हुकूमत को ख़त्म कर सकती है। लेकिन एक ख़तरा जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ये इतना खौफनाक ख़तरा है कि अगर ये जिस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस तरह बढ़ता रहा तो ये हुकूमत ना सिर्फ ये कि अपने वक्त से पहले ख़त्म हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान में एक शदीद पहली दफ़ा इन अवामी नफ़रत की वजह से किसी हुकूमत को भागना पड़ेगा। और वो नफ़रत क्या है और ये नफ़रत क्यों बढ़ रही है, आज मैं इस पे बात करूँगा। देखिए, जब से ये हुकूमत आई, ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे गैर मकबूल हुकूमत, सबसे ज़्यादा नफ़रत हासिल करने वाली हुकूमत है। और इसके जितने भी इक़दाम हैं उसमें कभी कोई एक कदम अभी तक ऐसा नहीं जिसे अवामी पजीराई मिली हो। सियासी बहस अपनी जगह पे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या हुआ या गिल के ख़िलाफ़ क्या हुआ या सहाफ़ियों को कैसे पकड़ के मारा जा रहा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन महंगाई का जो जिन है, अब वो इतना बड़ा जिन हो गया कि इसे काबू पाना अब बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और मैं अब महंगाई के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं इस तरह बात करूँगा बिजली के बिलों के ऊपर। और आपसे इस हुकूमत की बदमाशी का मैं एक आपको इसमें मैं जो मेरे हाथ में बिल है इसको मैं सबूत के तौर पे लेके आया हूँ और आपके सामने इस पे मैं बात करूँगा कि हुकूमत किस बेशर्मी से और किस बदमाशी से गरीबों को इस सतह पे ले जा रही है कि वो खुदकशियाँ करें या वो मर जाएं या फिर मुल्क के अंदर जो क्राइम है वो बढ़ जाए। लेकिन हो ये रहा है कि अवाम का गुस्सा और नफ़रत जो है अब वो इस सतह पे आ गई है कि आज भी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में बिजली के बिलों के हवाले से ख़ासे हंगामे हुए और लोगों ने जाके अपने अपने जो वो उनके वहाँ पे बिजली के दफातर थे वहाँ सिर्फ ना सिर्फ एहतजाज किया, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यूँ लग रहा था कि वो कहीं तोड़ फोड़ ना शुरू कर दें। लेकिन अगर ये बिलों का कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको पहले एडवांस बता रहा हूँ कि शायद ये पाकिस्तान की सबसे गैर मकबूल हुकूमत और सबसे ज़्यादा गालियाँ खाने वाली हुकूमत को शायद मुल्क छोड़ के वैसे ही भागना पड़ जाए अगर अवामी रद्द-ए-अमल इसी तरह बढ़ता रहा। ये मिसाल के तौर पर मैं एक बिल है मेरे सामने और ये एक साहब हैं रशीद साहब, ये उनका बिल है। उनका घर जो है वो 2 मरले के ऊपर घर है और उस घर में 2 पंखे हैं और 1 टेलीविज़न है उस पूरे घर के अंदर। अब उनका जो बिल आया है, ये बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ 17,877 रुपये का। ये 2 मरले के घर में 2 पंखों वाले घर आदमी का बिल है जिसकी माहाना जो आमदनी है वो 30,000 रुपये है। अब जिस शख्स का बिल 17,000 रुपये आ गया है और उसका ओरिजिनल बिल जो है वो मैं आपको बताऊं वो है 6,283 रुपये 44 पैसे। यानी जो बिल बिजली इस्तेमाल की वो उसने 6,000 की है, लेकिन जो उसे बिल भेजा गया है वो 17,000 रुपये का बिल भेजा गया। 11,000 रुपये जो हैं वो बिजली के बिल के इस्तेमाल के अलावा हैं। अब वो इस्तेमाल क्या किया इन्होंने, मतलब इस हुकूमत के आप बदमाशी का अंदाज़ा करें कि ये लोगों के हलकों में से, हलकूम में से, उनकी जेबों में से उनकी हलाल की कमाई को किस तरह निचोड़ रही है। ये उन्होंने कहा है कि जी एक्साइज ड्यूटी उन्होंने जो डाली है वो डाली है 11,187 रुपये। टीवी फीस 35 रुपये, चाहे वो मस्जिद है या कब्रस्तान, टीवी फीस आपने देनी है। जीएसटी उन्होंने 1,310 रुपये डाला है और जो ये फ्यूल चार्जेस हैं वो 133 रुपये 73 पैसे डाले। अब ये टोटल बन गया 2,765 रुपये। जबकि इस तरफ जब हम आए तो फ्यूल प्राइस जो हैं उन्होंने उसकी मद में ये देखें 6,828 रुपये और उसकी फिर ये ब्रेकअप करते हुए ये 13,112 रुपये ये बनाए और इसमें 3,000 ये डालें 15। इससे ज़्यादा जुल्म दुनिया के किसी कोने किसी खित्ते में नहीं हो रहा। और आप अंदाज़ा करें
कि दुनिया के वो ममालिक जहाँ कहा जाता है कि भूख गुर्बत नंग है, वहाँ पे भी लोग शायद सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे भी लोग शायद इस तरह अपने जीने की सज़ा नहीं भुगत रहे जिस तरह पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है इन बिजली के बिलों से। और ऐसा लगता है कि ये हुकूमत का शायद अवाम से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। मरियम नवाज़ कहती थी जब 1 रुपया भी बढ़ता है पेट्रोल का तो मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं हैरान हूँ कि उनके सेंट्रली एयर कंडीशन घर के अंदर, जहाँ जो पूरा का पूरा वाशरूम समेत एयर कंडीशन है, और जहाँ पे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, कमरे, कॉरिडोर सब सेंट्रली एयर कंडीशन है, वो किस मुंह से पाक गरीबों की बात करते हैं। वो लग्जरी गाड़ियाँ लेके फिरने वाले, जिनके सारा दिन का पेट्रोल का खर्चा इतना होता है जितना एक गरीब आदमी के पूरे महीने का खर्चा होता है, वो गरीबों की बात करते हैं। लेकिन जिस तेज़ी से पाकिस्तान में इन बिलों के हवाले से नफ़रत बढ़ रही है और मुजाहरे बढ़ रहे हैं, अगर ये सब लोग एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो गए तो हुकूमत को इन्हें रोकना तो मुमकिन है ही नहीं, उन्हें इस मुल्क को छोड़ के भागना पड़ेगा। अब भी हुकूमत के पास वक्त है कि वो इन गरीबों को इस सतह पे ना ले जाएं, बिल्ली को भी दीवार से लगाए तो वो हमला कर देती है। तो ये तो गरीब अवाम है, और अगर आपने इनके ज़िंदगी की सांसें छीनने की कोशिश की तो फिर आपका बचना भी मुहाल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।